Hi everyone, I am Harshita. Today I'm at Neo Hospital, Noida Sector 50. Today I'm sitting with Dr. Shikha Jindal Gupta. She's a senior consultant pulmonologist here. Hi ma'am. Hello, so I am Dr. Shikha. So I am an MD pulmonologist and also a certified tobacco cessation specialist. So ma'am, आप young generation को क्या message देना चाहेंगे regarding vaping and smoking? So I would like to convey that vaping aren't cool. So vapes don't go towards vapes. They aren't cool. They are just a trap. They don't get motivated with these sleek and shiny devices. It's nothing, just a trendy poison. So be careful. So can smoking be quitted by using vaping? No. Definitely, I will never advise a person who really wants to quit to switch to a vaping device, because see, ultimately all these vaping devices contain a nicotine. See, and this nicotine is a compound which is very addictive. Yes. Even if the person is coming to vaping, ultimately the person will be taking nicotine and the person will become dependent. So I will never advise a person to switch to a vaping if the person is trying to quit. I will never advise that. Okay. लोगों को काफ़ी फेस होती है ये प्रॉब्लम कि सिगरेट छोड़ना बहुत मुश्किल है, तो सिगरेट छोड़ना मुश्किल क्यों होता है? सो वेरी नाइस क्वेश्चन. तो सिगरेट के अंदर बेसिकली एक कंपाउंड होता है टोबैको, एंड टोबैको के अंदर होता है निकोटीन. सो ये जो निकोटीन होता है, इट इज़ इवन मोर एडिक्टिव देन एनी ऑफ द ड्रग्स विच इज़ अवेलेबल. इट इज़ मोर एडिक्टिव एज कम्पेयर टू अल्कोहल, हेरोइन, गांजा. इन सबसे ज़्यादा एडिक्टिव जो होता है निकोटीन. सो व्हेन द पर्सन इनहेल्स अ सिगरेट, उसका जो स्मोक जैसे ही होता है, द निकोटीन रीचेज द ब्रेन विद इन फ्यू सेकेंड्स. वो ब्रेन में एंटर करता है एंड वहाँ पे ब्रेन के अंदर एक रिसेप्टर्स होते हैं, निकोटीन रिसेप्टर्स. सो वो जब निकोटीन उस रिसेप्टर्स पे जाके ज्वाइन करता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है विच इज़ नोन एज अ डोपामीन. सो दिस डोपामीन गिव्स अ वेरी प्लेजर इफेक्ट. एक फीलिंग ऑफ वेलबींग आती है, एक ऐसा लगता है कि वाह, मतलब एक बहुत ही एक अच्छी फीलिंग आती है. सो विच मेक्स द पर्सन टू इनहेल मोर एंड मोर ऑफ सिगरेट्स. ऑल्सो उसके अलावा बिकॉज ऑफ दीज देर आर सर्टन हार्मोन्स विच आर ऑल्सो रिलीज, उससे एंग्जाइटी कम होती है. सो पर्सन जब उसको कोई एंग्जाइटी या स्ट्रेस होता है तो पर्सन एक सिगरेट लेने की कोशिश करता है. इट ऑल्सो कॉजेज लॉस इन एपेटाइट. भूख कम लगती है. जो लोग ज़्यादा सिगरेट लेते हैं उनको भूख कम लगती है. सो यंग पीपल में, यंग जनरेशन में एक टेंडेंसी होती है कि हमें स्लिम रहना है, हमें पतला रहना है. सो दे कीप टेकिंग सिगरेट्स टू किल देयर एपेटाइट. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन अमंग यंग जनरेशन. जैसे हमको भूख खत्म करनी है, अपने आप को वेल मेंटेन करना है, सो दे कीप टेकिंग अप द सिगरेट्स. सो वंस दे स्टार्ट टेकिंग द सिगरेट्स, तो वो निकोटीन जब इतना ब्रेन में बढ़ता रहता है, सो ब्रेन के अंदर ओवर द टाइम जाके रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं, निकोटीन के रिसेप्टर्स. जब वो निकोटीन के रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं तो टॉलरेंस हो जाती है. सो जब टॉलरेंस होती है तो पर्सन को उतना इफेक्ट नहीं आता जो पहले आता था. सो द पर्सन टेंड्स टू इनहेल मोर एंड मोर सिगरेट्स एंड ओवर द टाइम पर्सन बिकम्स डिपेंडेंट. सो जब वो डिपेंडेंट हो जाता है, वो इतनी सिगरेट्स लेता रहता है, एंड फिर एक ऐसा टाइम आता है कि जब पर्सन सोचता है कि येस आई हैव टू क्विट टोबैको या टू क्विट द सिगरेट स्मोकिंग, उसके बाद उसको विड्रॉल्स आने लग जाते हैं. विड्रॉल्स ऐसे आते हैं कि जैसे उसको पेशेंट्स को नींद नहीं आती, इरिटेबल होने लग जाते हैं, उनकी एपेटाइट बढ़ जाती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हेडेक, ये सब चीज़ें आने लग जाती हैं. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू क्विट स्मोकिंग. And is it true that cigarettes सिर्फ lungs को affect नहीं करते हैं, organs को भी affect करते हैं? Definitely. So when a person inhales smoke, so it not only reaches the lung, it enters into the blood vessels. ठीक है, तो blood vessels में blood में जाते हैं and it enters to each and every organ. So it affects each and every organ directly or indirectly. सबसे common होता है lungs. Lungs के अंदर जाते हैं, so it causes डिजीजेस, सांस की बीमारियाँ कॉज करते हैं, जैसे कि COPD है ना, रेकरेंट लंग इन्फेक्शंस. इट कैन लीड टू लंग कैंसर. सो मेनी डिजीजेस जस्ट द सिगरेट स्मोकिंग कॉज. उसके अलावा वो जो हमारी खून की नलियाँ हैं उसको छोटा कर देती है. सो एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स, किडनी की प्रॉब्लम. सो ईच एंड एवरी ऑर्गन इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ स्मोकिंग. So
इवन ब्रेन के अंदर भी मेमोरी लॉस होने लग जाता है ओवर द टाइम। इफ अ प्रेग्नेंट वुमन इज टेकिंग अ सिगरेट स्मोक, इट कैन लीड टू miscarriages. So all these it can happen, and also it affects the children indirectly because of the second hand smoking. So now the final question, क्या cigarette smoking quit करना possible है? And what are the best possible ways to quit smoking? Yes, definitely quit करना smoking is possible, and इसको बिल्कुल करना चाहिए, but सब लोग सोचते हैं कि हम इसको खुद ही क्विट करेंगे, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। सो एज अ सर्टिफाइड टोबैको सेसेशन स्पेशलिस्ट मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि यू कैन, एवरीबडी कैन क्विट स्मोकिंग, बट देर इज़ अ पैटर्न हाउ टू क्विट इट। सो सबसे पहले एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी क्विट डेट को करना, कि यस कि ये मेरी डेट है, इस दिन से मैं क्विट करना करूँगा। सो फर्स्ट डिक्लेयर योर क्विट डेट, सबको बताओ कि येस फ्रॉम दिस डेट ऑनवर्ड्स मैं स्मोकिंग क्विट करूँगा। सो दिस डेट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी योर बर्थ डेट, इट कुड बी योर चाइल्ड बर्थ डेज, जिसके लिए भी आप क्विट करना चाहते हैं फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली मेम्बर्स, आप उसको डिक्लेयर करो एंड टेल टू ऑल योर फ्रेंड्स, एवरीबडी कि सी आई एम गोइंग टू क्विट। उसको हाइड मत करो, जस्ट बी ओपन अबाउट इट एंड बी मोटिवेटेड। देन ऑलवेज कंसल्ट विद योर डॉक्टर, कंसल्ट विथ योर टोबैको स्पेशलिस्ट, आप उनके पास जाओ, टेल देम द क्विट डेट दैट येस आई वॉन्ट टू क्विट द स्मोकिंग एंड उसके लिए मैं आगे क्या करूँ। सो इट इज़ नॉट ओनली कि बस सिंपल सिगरेट छोड़ो और बस हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट, बिकॉज द पर्सन इज़ डिपेंडेंट, उसको विड्रॉल्स होने लग जाते हैं। So there is a treatment. So we have nicotine replacement therapies in the form of gums, chewing gums, in the form of patches, so in form of the lozenges which are there, which help us to tackle the withdrawals. But उसके अलावा हमें patient को motivation भी देना है. So patient requires lot of behavioral therapy as well, which includes your counseling, which will help us to resolve the psychological dependence. एक होता है physical dependence और एक होता है psychological dependence. तो physical dependence तो हम nicotine replacement therapies के साथ tackle कर सकते हैं in the form of chewing gums, in the form of lozenges. But जो फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस है उसके लिए हमें सर्टन काउंसलिंग सेशंस देने पड़ते हैं, विच इज़ नोन एज अ बिहेवियरल थेरेपी। ठीक है, उसके अलावा हमें पेशेंट को ये बताना पड़ता है पर्सन को कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिसके साथ यू आर स्मोकिंग, यू हैव टू बी अवे फ्रॉम देम। सो जस्ट बी लिटिल अवे फ्रॉम ऑल द फ्रेंड्स जो लोग स्मोक करते हैं, बिकॉज आप अल्टीमेटली अगर उनकी संगति में जाओगे यू विल टेंड टू स्मोक। सो यू हैव टू बी लिटिल अवे फ्रॉम दोज फ्रेंड्स। जहाँ पे भी अपने आप सिगरेट्स रखते हो, जैसे कार्स हुए या कोई एक घर में एक ड्रॉर हुआ, वहाँ से सब चीज़ें हटानी है। सो कीप सर्टन अदर सप्लीमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इलायची या सौंफ, ऐसी चीज़ें रखो वेयर कि अगर आप ऐसी जगह जाओ भी तो अगर आप सिगरेट के लिए अगर आपको इच्छा भी होगी तो यू विल नॉट टेंड टू टेक दैट। ठीक है, सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम पेशेंट्स को बताते हैं कि विड्रॉल्स अगर होते हैं, अगर एंग्जाइटी होती है, इरिटेबिलिटी होती है, तो क्या चीज़ करना है, हाउ टू टैकल दोज विड्रॉल्स। तो ये सारा एक होल एक पूरा एक सिस्टम होता है, सो थ्रू विच वी गिव पेशेंट काउंसलिंग, वी टेल द पर्सन हाउ टू टैकल विद द विड्रॉल सिम्टम्स एंड उसके साथ फिर हम पेशेंट को क्विट करने में हेल्प करते हैं। Okay, great. Thank you, ma'am, for such helpful information. I hope it is a great help for the people who need it. Thank you so much.